नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी हैं और इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने घोषणा कर दी कि वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार चलाने की उन्होंने कोशिश भी की। उनके मंत्रियों ने यह तक दावे कर दिए कि अब हम पूरी फाइल लेकर एक एक मंत्री बारी बारी से जेल में जाएंगे, अरविंद केजरीवाल से वहां मंत्रणा करेंगे और इसके बाद दिल्ली की जनता की सेवा में उतरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बात में आम आदमी पार्टी करती ही है, तो दावा कर दिया कि अब जेल में हम जाकर अरविंद केजरीवाल से मीटिंग करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अरविंद केजरीवाल की टीम बी, यानी जो टूल किट है उनकी, वो टूल किट पहुंच गई दिल्ली की हाई कोर्ट और दिल्ली की हाई कोर्ट में पहुंचकर एक याचिका लगा दी। एक वकील ने, जिन्होंने अपने नाम से नहीं, एक उनका एक संगठन है वी द पीपल, अगर आप एक्स पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तो वी द पीपल नाम से एक्स पर भी एक अकाउंट बनाया हुआ है और यह वामपंथियों का एक अकाउंट है जिससे ये वामपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। हम वो सारा कुछ देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये टीम बी है अरविंद केजरीवाल की, जिस तरह से हाई कोर्ट में इन्होंने दलीलें रखी। इस वी द पीपल की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई और यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश को इनसे उम्मीद है और यह कहा गया कि इनको जेल में नहीं रखा जाए, इनको तत्काल जेल से रिहा कर दिया जाए, इनको जमानत दे दी जाए, जब तक कि इनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाए, इनको जेल में नहीं डाला जाए। यह सारी दलील रखी गई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने इसका विरोध किया और अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि देखिए, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हमारा केस ठीक चल रहा है, हम अपने हिसाब से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उससे हम संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो संतुष्ट हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल के बारे में जो बाहर उनकी टीम, यानी आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल जो चिल्ला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पे अनावश्यक रूप से फर्जी केस लगाए गए हैं, मोदी जी डर गए हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, इन सब की भी को पोल जो है दिल्ली की हाई कोर्ट में खुली है। दिल्ली की हाई कोर्ट में असल में एक केस पहुंचा था चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा, इनकी कोर्ट में यह केस पहुंचा था और उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई आप कौन होते हो, आप ये कह रहे हो कि हम केजरीवाल की तरफ से इस बात को रखना चाहते हैं कि साहब वो सीएम है और दिल्ली की जनता की वो सेवा करने में बड़े, उनको पूरे देश में प्रसिद्धि है और उनको छोड़ दिया जाए। आप कौन हो भाई, आपको वीटो पावर है, आप यूएन के मेंबर हो। ये लताड़ लगाते हुए कोर्ट ने बाकायदा उनके ऊपर 75,000 रुपए का जुर्माना ये कहते हुए लगा दिया कि आप जैसे लोग अपना नाम फेमस करने के लिए यहां कोर्ट में आ जाते हो, कोर्ट का टाइम जाया करते हो, जबकि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो कोर्ट ने दी है, यानी वो जुडिशियल कस्टडी में है। ऐसे में आप ये आरोप कैसे लगा सकते हो? तो ये आरोप आप कोर्ट पे लगा रहे हो कि साहब हमने गलत पकड़ा हुआ है, आप गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हो। और इसीलिए जज साहब ने, यानी कोर्ट ने 75,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए यह कह दिया कि अभी तो ये 75,000 है, अब की बार आने की कोशिश मत करना। और आप याद करिए, इसी तरह की एक एप्लीकेशन आई थी, उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ये बाज नहीं आते, नैरेटिव गढ़ने के लिए इनको ये उम्मीद लग रही थी कि हम एक पीआईएल दाखिल करेंगे, एक एप्लीकेशन लगाएंगे और एक हाइक मिलेगा, मीडिया में आने का मौका तो मिल ही गया। बेशक 75,000 रुपए उन पर पेनल्टी लगी, लेकिन जिस तरह से नेशनल मीडिया ने उनको कवरेज दी है, भैया दुनिया तो तरसती है कि करोड़ों रुपए ले लो हमसे, हमें टीवी में दिखा दो। तो वकील साहब ने अपनी कॉलर चमकाने के लिए यह केस डाला था, ऐसा कोर्ट ने भी माना, इनको फटकार लगाई। यहां सबसे गौर करने वाली बात जो है वो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप नेट पर जाइए, गूगल पर जाइए और इस फैसले को पढ़िए। जो न्यूज़पेपर में ये कई प्रिंट में पूरा छपा होगा, वहां गौर करने वाली बात यह है कि ये जो वी द पीपल की तरफ से एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई गई थी कि केजरीवाल जी की जमानत दे दी जाए, जब तक कि उन पर केस प्रूव ना हो जाए उनका आरोप, तब तक उनको जेल में ना डाला जाए, इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से जो कहा गया है वो गौर करने लायक है। मैं दोबारा इस बात को दोहरा इसलिए रहा हूं कि लोग इस बात को ध्यान रखें कि जेल के बाहर
आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कुछ और बयानबाजी करते हैं, और जब कोर्ट में होते हैं तो अरविंद केजरीवाल के वकील का बयान कुछ और होता है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने यह कहा कि कोर्ट की कार्रवाई से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है वो ठीक है। यानी ईडी की गिरफ्तारी को एक तरफ बाहर आतिशी मार लेना, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, सुनीता केजरीवाल ये गलत बता रहे हैं, केस को फर्जी बता रहे हैं, ये कहते हैं साहब सबूत कुछ नहीं मिला, और सीधा आरोप मोदी पर लगाते हैं। कोर्ट के अंदर जब हाई कोर्ट में वकील खड़ा होता है तो वो कहता है साहब हम कोर्ट की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इसका मतलब ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया और अब जो न्यायिक हिरासत में रखा हुआ है ये सब सही है। ये वकील मान रहे हैं कि न्यायिक हिरासत गलत नहीं है। और आप याद करिए, इसी मुद्दे को लेकर तो झगड़ा है, इसी पर तो 29 तारीख के बाद तारीख लगेगी। ईडी की गिरफ्तारी को ही तो चुनौती दी गई है। यानी अब वकीलों को यह समझ में आ गया कि आप फंस चुके हैं, आपने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देकर अपनी मुसीबत बढ़ा दी और इसमें टाइम भी बढ़ गया। इनको यह उम्मीद थी कि हम ईडी को चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई कर लेगा और अरविंद केजरीवाल के बारे में एक आदेश दे देंगे, देखो जी ईडी की गिरफ्तारी गलत है, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यही बहस का मुद्दा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां 29 तारीख के बाद किसी डेट पर इसकी सुनवाई होना तय हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट भी अब क्या तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट यह बताएगा अभी कि जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पोस्ट पर अभी भी हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, क्या एक मुख्यमंत्री को कोई देश की संस्था गिरफ्तार कर सकती है कि नहीं? ईडी या सीबीआई या एनआईए या पुलिस क्या गिरफ्तार कर सकती है? बस इसी मुद्दे पर यह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या तय होगा यह तो 29 तारीख के बाद पता लगेगा, लेकिन हाई कोर्ट में वकील ने यह मान ही लिया केजरीवाल के कि वो कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इसका मतलब उनको पता लग चुका है कि इस मामले में उनको राहत मिलनी नहीं है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल के बारे में जो ईडी के पास सबूत हैं, जो उनके पास गवाह हैं, जिस तरह के सरकारी गवाह अरविंद केजरीवाल के खासम खास लोग ही बन गए हैं, इसके बाद अरविंद केजरीवाल को 1 साल से पहले राहत नहीं मिलनी। ये बाहर मीडिया में आकर मोदी पर प्रहार करें, इनको दिखाई दे रहा है कि चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल तो बाहर है नहीं, इनके पास मुद्दा कुछ है नहीं और भारतीय जनता पार्टी इनको दिल्ली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेगी। तो इसीलिए ये विक्टिम कार्ड खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी को उल्टा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दिमाग में एक बात सेट है, इनके पास मीडिया की ताकत है, मीडिया चैनल है, उनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिन में 5-5, 6-6 बार। ऐसा लगता कई बार देखने के लिए कि ये बड़े बड़े चैनल जो है ना, इन्होंने नौकरी पे रख लिए हैं। जैसे नौकरी पे होता है ना आपके यहां कोई कि सुबह दोपहर शाम आपकी सेवा में हाजिर, एक व्यक्ति 8 घंटे आपकी सेवा में खड़ा है। आपसे मेरा आग्रह, आप अगर दिल्ली में आसपास रहते हैं या कभी कोई दिल्ली घूमने आए, आम आदमी पार्टी कार्यालय जाना, आपको परमानेंट वहां कई पत्रकार बैठे हुए इनके कार्यालय में, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला कमरा है वहां बैठे हुए मिलेंगे। सुबह आ जाते हैं, नाश्ता वहीं शुरू होता है, लंच भी वहीं करते हैं, शाम की चाय पीने के बाद और कुछ लोग तो डिनर करने के बाद वहां से जाते हैं। ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल ने कई पत्रकारों को, बड़े बड़े चैनलों को नौकरी पर रख लिया है। अब ये तो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि साहब उन्हें मोटा मोटा विज्ञापन दिया जाता है। मैं इस बात को नहीं कहूंगा, ये बीजेपी वालों का आरोप है, लेकिन यह बात दिखाई देती है जिस तरह से दिन में 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखा दी जाती हैं, बड़े बड़े चैनल प्रसारित करते हैं, तो इनको लगता है कि उन न्यूज चैनलों के सहारे से ये दिल्ली में बैठकर अपना प्रचार कर लेंगे, मोदी को बदनाम करेंगे, मोदी पर प्रहार करेंगे और पूरे देश में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे कि साहब हम तो निर्दोष हैं, मोदी जी ने हमें झूठ फंसा दिया, भ्रष्टाचार तो कुछ हुआ ही नहीं, घोटाला तो कुछ हुआ ही नहीं। दिन में 5 बार जब ये बोलेंगे तो कई बार वो कहावत है ना कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कभी कभी वो सच लगने लगता है। यही सीख इन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ली हुई है। इनको लगता है कि दिन भर झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बदल बदल कर झूठ बोलो, तो जनता सोचेगी यार कुछ तो सच है। केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, ये बेचारे कट्टर ईमानदार लोग थे, इनका शराब से क्या लेना देना, सोचते हैं। लेकिन अब दिल्ली की जनता कम से कम इनसे मूर्ख बनने से रही, क्योंकि दिल्ली में लोग समझदार हैं, दिल्ली में लोग देख रहे हैं कि ना तो दिल्ली के स्कूल ढंग के हैं,
दिल्ली की हाई कोर्ट ने ही स्कूल को लेकर इनको फटकार लगाई। और आपको बता दूं कि शिक्षा सचिव को बाकायदा हाई कोर्ट में बुलाया है, आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। इतनी बुरी हालत है कि कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई गई, दिल्ली के 10 स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया। हालत यह है कि एक कक्षा में 155 बच्चे पढ़ रहे हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 135 बच्चे पढ़ रहे हैं, और कक्षा की स्ट्रेंथ क्या है? 50 बच्चों की। सोच सकते हो, जिस स्कूल के कक्षा में 50 बच्चों के बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट हो और वहां एक 150 बैठे हुए हैं, 3 गुना, तो बाकी कहां बैठेंगे? निश्चित रूप से फर्श पे बैठेंगे, नीचे फर्श पे बच्चे बैठे हैं। यह हालत है। कई स्कूलों में पक्की छत नहीं है और वहां टीन की शेड पड़ी है। ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल दिए हैं, लेकिन यह रिपोर्ट में सामने आया है कि कई बच्चों को पीने के लिए पानी शुद्ध नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, और ये दावा करते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल का। इसी तरह अस्पताल की बात करते हैं तो दिल्ली वालों से पूछिए कि इनके वर्ल्ड क्लास अस्पताल कैसे हैं। लोगों की लंबी लंबी लाइन है और लोग कहते हैं कि साहब वहां भर्ती नहीं होते हैं, भर्ती होते हैं तो कई सारे टेस्ट वहां नहीं होते हैं, और ऑपरेशन हो जाए तो फिर वहां मना कर दिया जाता है, ऑपरेशन किसी का होना है तो ये समान नहीं है, वो समान नहीं है। दावे कुछ हैं, हकीकत कुछ है। मोहल्ला क्लिनिक सड़क के किनारे रखा हुआ एक डब्बा है टीन का, जिसके अंदर डॉक्टर सुबह से शाम तक आते तो हैं, लेकिन जो फर्जीवाड़ा हुआ वो वहां भी हो गया कि एक ही टेलीफोन नंबर पर लाख लोगों को दवाइयां लिख दी गई, यानी एक बड़ा घोटाला हुआ। इसी तरह हमने देखा जो यहां पैथ लैब हैं, लगभग 4000 पैथ लैब फर्जी, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई निगरानी नहीं, कोई उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन वो चल रही थी क्योंकि दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग सेट था। और इसको लेकर सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। यानी अगर हाई कोर्ट की नजर में ये केस नहीं आए, हाई कोर्ट इनको फटकार नहीं लगाए, तो ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं ये अपने झूठ को सच कर ले जाएं। ये तो भला हो न्यायपालिका का कि कोर्ट न्यायपालिका में पहुंचता है, जज साहब गवाह और सबूत देखते हैं, और उसके आधार पर जब इनको झटका लगता है तो जनता को समझ में आता है कि कोर्ट तो मोदी की नहीं है। ये अब भी कोई आम आदमी पार्टी का नेता अब ये नहीं बोल सकता कि जो इनको फटकार लगी है ना और 75,000 की पेनल्टी, ये नहीं कह सकते कि साहब मोदी की कोर्ट है इसलिए हमें हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया, मोदी की कोर्ट है इसलिए हमें डॉक्टर की सुविधा नहीं मिली। अगर ऐसा बोला तो कंडेम्ड ऑफ कोर्ट में ये नेता जेल में जाएंगे, इन्हें पता है। और इसलिए ये ईडी मोदी की है, सीबीआई मोदी की है, ये तो साहब पुलिस मोदी की है, ये बोलते रहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ये इतने नीचे गिर गए कि ये भी भूल गए कि दिल्ली की जेल इन्हीं के अधीन है। ये कह रहे हैं कि साहब जेल के अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं केजरीवाल को। लेकिन अब क्या कहेंगे जब कोर्ट से झटका लगा है? ना इंसुलिन की सुविधा, ना डॉक्टर की बात मानी गई, अब कोर्ट को क्या कहेंगे? ये भी मोदी की है, बोल के दिखाएं। कोई नहीं बोलेगा, और अब पत्रकार भी नहीं पूछेंगे। जो पत्रकार इनकी प्रेस कवरेज करने जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मेरा आग्रह है किसी में हिम्मत हो तो इनके मुंह पे माइक लगा के पूछें कि भैया आप तो ये कह रहे थे कि ईडी सीबीआई मोदी की है और मोदी प्रताड़ित कर रहा है, ईडी झूठ बोल रही है, तो चलिए ईडी झूठ बोल सकती है, लेकिन अब जो ये कोर्ट ने आदेश दिया है कि ना इंसुलिन मिलेगी ना डॉक्टर मिलेगा, एम्स के डॉक्टर देखेंगे, ये किसने कहा? ये तो कोर्ट ने कहा। 75,000 की पेनल्टी लगाई और जमानत देने को मना कर दिया। ये किसने किया? दिल्ली की हाई कोर्ट ने किया, और वो भी चीफ जस्टिस ने किया है। तो क्या चीफ जस्टिस को भी आप ये कहने की हिम्मत करेंगे कि मोदी के दबाव में ऐसा कर दिया, मोदी के कहने से ऑर्डर किया है? बोल के देखो अगर हिम्मत है तो। और अगर आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा नहीं बोल सकते तो उनको यह भी किसी ने अधिकार नहीं दिया कि वो देश की किसी एजेंसी पर उंगली उठाएं, चाहे वो ईडी हो, फिर चाहे वो सीबीआई हो, फिर चाहे दिल्ली की पुलिस हो, फिर चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। ये जो सवाल उठाते हैं एजेंसियों पर, इनको पता है कि अगर ये किसी भी देश की संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाएंगे तो निश्चित रूप से इनका कोई बिगड़ने वाला है नहीं। इनको लगता है कोई केस तो करेगा नहीं, भाई ईडी का अधिकारी कोई इनके खिलाफ तो मानहानि का केस करेगा नहीं, सीबीआई का कोई डायरेक्टर इनके खिलाफ केस करेगा नहीं, इलेक्शन कमीशन भी इनको कोई जवाब देगा नहीं, और इसीलिए इनको लगता है ये आजादी है, गाली दो, बदनाम करो संस्थाओं को, लेकिन जज के खिलाफ बोल के दिखाएं। जिन चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है कि 75,000 जमा करो, झटका लगा है और अब बोल नहीं पाएंगे,
लेकिन आप देखेंगे ये इस मिट्टी के बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि फिर एक नया झूठ लेकर आएंगे, फिर एक नाटक नौटंकी करेंगे, और आम आदमी पार्टी के नेता ही इनकी पोल खोल रहे हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इन्हीं अरविंद केजरीवाल के खासम खास इनके साथ शुरू से जो रहे हैं अश्वनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उन्होंने बाकायदा ये खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल के संबंध खालिस्तान मूवमेंट चलाने वालों से हैं, ड्रग माफियाओं से हैं। बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। बोल के दिखाएं, वो जवाब देंगे। वो अरविंद केजरीवाल के भी खास दोस्त हैं, और इसलिए अश्वनी उपाध्याय ने जो इनकी पोल खोली है उस पर गौर करने की बात है। और मैं तो एजेंसियों को कहूंगा कि इन्हीं अरविंद केजरीवाल के खासम खास अश्वनी उपाध्याय यदि कह रहे हैं कि अब एनआईए इनकी जांच करे और नार्को टेस्ट हो, तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।